जनपद सिद्धार्थनगर में जिला अध्यक्ष रवींद्र जाटव के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का सम्मेलन बेलिया स्थित अम्बे मैरिज हॉल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष MP सिंह रहे। जिला अध्यक्ष रवींद्र जाटव, सेवानिवृत्त कानून गो शंभू प्रसाद महेंद्र बौद्ध, सहायक विकास अधिकारी सुजीत जायसवाल सहित उपस्थिति पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का फूल माला पहनकर स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष रवींद्र जाटव ने आरक्षण को लेकर जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठाया और कहा, जो लोग आरक्षण से नौकरी पेशे में आए वही लोग अपने समुदाय का सहयोग नहीं कर रहे और न ही आरक्षण बचाने को लेकर आगे आ रहे। सहायक विकास अधिकारी सुजीत जायसवाल ने कहा, आरक्षण संविधान की देन है। आरक्षण भीख नहीं, संवैधानिक अधिकार है, जिससे दलित पिछड़ों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संविधान में बाबा साहब ने दे रखा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष MP सिंह ने कहा, नई शिक्षा नीति दलित पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। हमें आपको आरक्षण बचाने, संविधान बचाने के लिए आगे आना ही होगा, तभी अपने महापुरुषों के विरासत को बचा सकते हैं। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें आपको कोसेगी और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं आरक्षण को लेकर जिला अध्यक्ष रवींद्र जाटव ने कहा, देश में SC को 15%, ST को 7.5%, पिछड़ों को 27% आरक्षण संविधान में दिया गया है। अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ और लोगों के पेटों में दर्द उठने लगा और सत्ताधारी इसे मिटाने को लेकर तरह तरह के कवायद करने में जुटे हुए हैं, जिससे दलित पिछड़े आगे ना बढ़े ना पढ़े, जिसको लेकर सारी सरकारी व्यवस्था प्राइवेट किया जा रहा, पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा। मेरा नाम डॉक्टर MP सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, और ये एक कैडर कैंप था सामाजिक जागरूकता के लिए। और जागरूकता इस बात की है कि समाज जिन खतरों के दौर से गुजर रहा है, बाबा साहब का दिया हुआ शिक्षा, रोजी रोजगार, जीवन जीविका, सम्मान, संविधान, अधिकार सब खतरे में है। और जब हमारा अस्तित्व ही खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होना चाहिए और एकमत होने की आवश्यकता है। ऐसा संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ हैं। ये कहाँ ये इस तरह से कार्यक्रम आप कर रहे हैं और कहाँ तक आपका विस्तार हुआ है? हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों को जो एक ही विचारधारा के, एक समान विचारधारा के संगठन हैं, उनके साथ भी, जैसे अभी गोरखपुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आपको मालूम होगी, वहाँ 20-25 हज़ार की एक बड़ी भीड़ थी, तो वो भी जिसमें हमारा संगठन एक प्रमुख रूप से सहभागिता की थी। तो पूरे प्रदेश में अभी हम इधर भी आपके आजमगढ़ में और आपके फैजाबाद में, इधर पश्चिम में अभी हम गए थे, आपके सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है और मेरठ है, देहरादून, पूरा हम जो है प्रदेश कवर कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के जनपद वाइज हम ये बैठक करके समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा जागरूक करना बहुत आवश्यक है कि समाज को अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है और एकजुट होकर के बाबा साहब का दिया बचाने की आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो है, जैसे कोई कहता है SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो इनको किस तरह से आना चाहिए और कैसे जो है अपना अधिकार ले पाएंगे, आरक्षण को कैसे बचा पाएंगे, इस पर क्या करेंगे? हमारा सामाजिक बिखराव हमारा सबसे बड़ी कमजोरी है और सामने वाले की वही ताकत बन गया है। हमें आपसी जो जात, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के आधार पर एक बहुजन समाज में जो भेद है, जो बिखराव है, हमें वो समाप्त करना है। बाबा साहब, तथागत बुद्ध, बहुजन महापुरुषों की सोच और विचारधारा के अनुसार मानव कल्याण के लिए, बहुजन कल्याण के लिए हमें एकजुट और एक राय होने की आवश्यकता है। और ऐसी विचारधारा जो पूरे मानव कल्याण के लिए हो, प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे के कल्याण के लिए हो, सुरक्षा संरक्षा और विकास के लिए हो, ऐसी विचारधारा को एडॉप्ट करके हमें एक ही दिशा में चलने की जरूरत है। एक ही दिशा का मतलब है कि देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा हम स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक का कल्याण निहित है। हम जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के अवसर पे अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि ये बहुजन समाज अपनी बच्चों यानी पीढ़ियों का भविष्य बचाना चाहता है तो उसे अपना सामाजिक बिखराव समाप्त करके एकजुट और एक राय और एक मत हो जाना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो ये वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से बाबा साहब उठा करते आए, गुलाम और बंधुआ मजदूर बना दिए जाएंगे। न शिक्षा रहेगी, न रोजी रोजगार रहेगा। और इस पर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। शिक्षा को हमसे छीनने का षड्यंत्र है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
रोजी रोजगार को छीनने के लिए आउटसोर्सिंग, क्षमता भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, निजीकरण एक ऐसे षड्यंत्र हैं जो हमसे रोजगार को छीनने के लिए षड्यंत्र है। भारतीय संविधान का आए दिन उल्लंघन हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुरूप आज तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली, हमारा संविधान भी आजकल निष्कृत कर दिया गया है। और हम यदि बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाला भविष्य इससे और खतरनाक हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के कल्याण के लिए, देश के नागरिकों के कल्याण के लिए कम से कम इस देश के मानवतावादी लोग एकजुट और एक राय। सिद्धार्थनगर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।